वेलकम 2006 सीरीज की एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टिच टाइप के बारे में पढ़ेंगे। यह हमारा टूल बार है या कहीं पे ऐसे इस तरह से रखा हुआ होगा। अभी मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ। क्लिक करके ड्रैग करेंगे, उसके बाद खिसका करके यहाँ पे रख सकते हैं। सबसे पहले हमारा साटिन वैल्यू, उसके बाद टाटामी। देखते हैं, मैं एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लिया है। अभी यहाँ सबसे पहले हमारा साटिन सिलेक्ट है। इसके बाद हमारा यहाँ पे टाटामी दिया है। अगर हम इस पे क्लिक करेंगे तो भी यह टाटामी हो जाएगा। हम चाहे तो यहाँ से बनाएं, लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट को बनाने के बाद भी इसके ऊपर क्लिक करके उसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा जिगजैग दिया हुआ, इस पे क्लिक करेंगे हमारे जिगजैग में कन्वर्ट हो जाएगा। चाहे तो आप यहाँ से बना लीजिए, चाहे तो बनाने के बाद यहाँ से स्टिच इफेक्ट में जा करके इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में हमारा ई स्टिच है, उसके बाद में हमारा प्रोग्राम स्प्लिट है, उसके बाद में हमारा मोटिव है। यहाँ से डायरेक्ट हम चेंज कर सकते हैं। कुछ इफेक्ट हमारा हाईलाइट नहीं दिखाई दे रहा है या कुछ हमारा कॉम्प्लेक्स फिल के अंदर बनाए हुए ऑब्जेक्ट पे नहीं काम कर सकता है। इसके लिए हमारा इनपुट बी, इनपुट सी, इस सब का प्रयोग किया जाता है। मैं यहाँ पे इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं यहाँ इनपुट बी से एक ऑब्जेक्ट मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। मैंने इस तरह से एक ड्रॉ किया है। इसके बाद देखेंगे हमारा मोटिव के बाद में हमारा यहाँ पे कंटूर दिया हुआ है। कंटूर हमारा इनपुट बी या इनपुट ए में ही काम करता है। इस पे क्लिक कर देंगे तो हमारा डायरेक्ट कंटूर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बगल में हमारा ऑटो जंप वैल्यू दिया हुआ है। ये समझने वाला चीज़ है। मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अभी मैं इसको साटिन कर देता हूँ। नॉर्मल साटिन रखेंगे। ऑब्जेक्ट को मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट को ज़्यादा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो हमारा बीच में टाँका गिरा हुआ नहीं दिख रहा है। यहाँ पे जंप दिखाई दे रहा है, तो यह उसी को हटाने के लिए इसका प्रयोग किया था। अगर हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिक यह स्प्लिट कर देगा। ऑटो जंप है, जो हमारा बीच में जंप आता है साटिन के अंदर, वो इसको निकाल करके हमें स्टिच में कन्वर्ट करके दे देगा। उसके बगल में हमारा सॉर्टिंग दिया हुआ है। सॉर्टिंग को समझने के लिए हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, क्योंकि यह यहाँ पे हमें इसका फर्क क्या दिखाई दे रहा है या नहीं दिखेगा। मैं यहाँ पे इनपुट बी लेता हूँ। इसके बाद मैं ऐसे इस तरह से चौकोर बनाता हूँ। अभी इस ऑब्जेक्ट में हमें सॉर्टिंग का फ़र्क पड़ता हुआ दिखाई देगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कोने पे आएंगे, देखेंगे कि हमारा सॉर्टिंग दिखाई दे रहा है। इस पर क्लिक करेंगे। ये हमारा सॉर्टिंग में क्या होता है कि टाँके को थोड़ा अंदर की तरह दबा कर रखता है। अगर हम किसी भी यहाँ टूल में जो बटन दिया हुआ है इस पर राइट क्लिक करेंगे तो उसका प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे खुल के दिखाई दे जाएगा। उसकी प्रॉपर्टी चेंज करने के लिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी मैं सॉर्टिंग पे क्लिक करता हूँ तो यह हमारा सॉर्टिंग अप्लाई हुआ है। सॉर्टिंग अप्लाई होगा तो देखेंगे यहाँ पे हमारा टाँके पीछे की तरफ खिसक जाएगा। इस पर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो सॉर्टिंग का यहाँ पे टाइप हमारा खुल जाएगा। सॉर्टिंग के टाइप में ये हमारा चेक है, यहाँ पे स्पेसिंग दिया हुआ है। इसको कम ज़्यादा करके हम इस सॉर्टिंग के वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके इफेक्ट में थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा। अगर हम कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे तो उसका इफेक्ट यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बगल में हमारा पुल कंप्रेशन वैल्यू दिया हुआ है। इस पर क्लिक करके हम कंप्रेशन को चालू कर सकते हैं और बंद कर सकते हैं। मैं कंट्रोल जेड करके पहले वाला ऑब्जेक्ट लाता हूँ, उसके अंदर कंप्रेशन समझ में आएगा बराबर। कंट्रोल जेड करते जाएंगे तो वह पीछे की तरह चला जाएगा। ये हमारा पहले वाला ऑब्जेक्ट आ गया है। अभी यहाँ पे देखेंगे जो हमारा वेक्टर लाइन बना हुआ है इसके बराबर ही हमारा स्टिच है। लेकिन अगर हम पुल एंड कंप्रेशन चालू करेंगे, देखेंगे कि वेक्टर लाइन के आगे हमारा बढ़ गया है। या हम डायरेक्ट टूल बार से चालू या बंद कर सकते हैं। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे तो इसका भी प्रॉपर्टीज उसी के जैसा खुल जाएगा। यहाँ चेक बॉक्स से भी हम इसको चालू या बंद कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ डायरेक्ट टूल बार से भी कर सकते हैं। इसके बगल में हमारा फ्रैक्शन स्पेसिंग दिया हुआ है। ये भी थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा सा और कर्व करता हूँ, तब थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। मैंने इस तरह से इसको कर्व कर लिया। अभी मैं छोटा कर देता हूँ। इसको मैंने छोटा कर दिया है। अभी अगर यह हमारा चालू रहेगा फ्रैक्शन, अगर यह चालू रहेगा तो हमारा ये नीचे के साइड, जिस साइड नज़दीक टाँके पड़े हुए हैं, उसको बेस मान करके वह स्टिच को स्पेसिंग में अरेंज करता है। अगर हम इसको बंद करेंगे, देखेंगे कि हमारा थोड़ा सा स्पेसिंग कम और ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखेंगे हमारा स्टिच दूर हो गया। अगर यह चालू है तो हमारा नीचे के साइड को इसको बेस मान करके स्पेसिंग कम ज़्यादा करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ इसको बंद कर देंगे तो ऊपर के साइड को बेस मान करके करेगा। बस इतना ही फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है। उसके बगल में हमारा ऑटो अंडरलाइन है, या डायरेक्ट यहाँ से खाली चालू या बंद करने के लिए है। अंडरलाइन को हमने पहले ही पढ़ा हुआ है। यहाँ पे अंडरलाइन है, इसके सारे प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है डिटेल में। इसके बगल में हमारा स्मार्ट कॉर्नर दिया हुआ है। स्मार्ट कॉर्नर इस ऑब्जेक्ट पे हमारा नहीं पता चलेगा। इसके लिए मैं इनपुट बी से, के लिए हम इनपुट सी से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे क्लिक करेंगे,
इनपुट सी से हमने एक बना लिया है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे स्मार्ट कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो हमारा कॉर्नर जहाँ पे बनता हुआ उसका इफेक्ट दिखाई देगा। अब ये सीधा तो नहीं दिखाई देगा, जहाँ पे ये कॉर्नर होगा वहीं पे दिखाई देगा। ये देख रहे हैं। इसको मैं डुप्लीकेट करके 2 रख लेता हूँ साइड बाय साइड, तब समझ में आएगा। ये हमारा बंद है कॉर्नर, तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। इसमें हमारा कॉर्नर चालू है तो इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये हमारा खाली कॉर्नर के ऊपर इफेक्ट रखने के लिए होता है। उसके बगल में हमारा ये जिगजैग है। जिगजैग पे क्लिक कर देंगे तो हमारा जिगजैग एक इफेक्ट होता है वो अप्लाई हो जाएगा। इस इफेक्ट के बारे में और एक कॉर्नर के बारे में, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग आने वाले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम इफेक्ट्स टाइप को पढ़ेंगे, यहाँ पे इफेक्ट्स दिया हुआ है, इसके अंदर ये सारा चीज़ें डिटेल में है। यहाँ से खाली हम डायरेक्ट इसका इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग खाली इतना ही देखते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बगल में हमारा डिफाइन स्प्लिट है। ये अभी यहाँ पे नई इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके बगल में हमारा फिक्स स्प्लिट है। इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा फिक्स स्प्लिट जो कि इफेक्ट टाइप में आता है, एक इफेक्ट है वो अप्लाई हो जाएगा। इसके बारे में भी हम लोग इफेक्ट टाइप को पढ़ने के टाइम देखेंगे। इसके बगल में हमारा फ्लोरेंटाइन और लिक्विड इफेक्ट दिया हुआ है। ये हमारा इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई नहीं होगा, इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स फिल से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद इसके ऊपर हमें टाटामी इफेक्ट अप्लाई करना होगा, या टाटामी में ही काम करता है। टाटामी इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा इफेक्ट चेंज हो गया है, लेकिन क्या हुआ अभी हमें पता नहीं चल रहा है। H बटन दबाएंगे रिसेप के लिए, तो यहाँ पे हमारा एक कर्व ऐड हो गया है। इसमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। ये हमारा, इसको क्लिक करके ड्रैग करके खिसकाएंगे, एडजस्ट करके जो भी एंगल हम देंगे उसके हिसाब से हमारा, अगर हम इसको राउंड में रखेंगे देखेंगे कि पूरा इसका इफेक्ट हमारा राउंड दिखाई दे रहा है। इस लाइन पे हम राइट क्लिक करके और भी कर्व पॉइंट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जैसे हम इसको मोड़ेंगे ठीक उसी तरह से हमारा यह इफेक्ट दिखाई देगा। इस तरह से ट्रू व्यू में देखेंगे तो भी हमें असर दिखाई दे रहा है इसका, किस तरह से पड़ रहा है। और ठीक उसके बगल में भी हमारा है इस तरह से। इसमें हमारा कर्व पॉइंट नहीं आता है, खाली पॉइंट आता है, जिसको हम खिसका करके स्टिच के इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। आज के वीडियो में बस इतना है। आने वाले वीडियो में हम लोग इफेक्ट टाइप के अंदर जो भी है ये इफेक्ट हैं इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमारा जिगजैग हो गया, इसके अलावा स्मार्ट कॉर्नर हो गया, ये सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे इफेक्ट टाइप के अंदर।